हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 8 स्टैंडर्ड के लिए है ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 कराऊंगी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच द स्टेटमेंट। वो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम मीन्स पैरेलल साइड्स आर इक्वल ABC एंड D। तो यहाँ ये डायगोनल दिया है, ये वाला, उसका सेंटर पॉइंट का हम नाम दे देंगे O। ये साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है ईच साइड्स। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, AD इज इक्वल टू ब्लैंक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड में एंगल DCB इज इक्वल टू ब्लैंक। फिर थर्ड में लिखा है OC इज इक्वल टू, वो ढूंढना है। और फोर्थ वाला क्या है, मेज़र एंगल DAB प्लस मेज़र एंगल CDA इज इक्वल टू ब्लैंक, वो ढूंढना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AD। तो देखो ये वाला ही AD है, तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या है, तो उसकी ऑपोजिट साइड BC है। तो यहाँ आंसर आएगा B और C। क्यों, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ब्रैकेट में लिख देना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। यहाँ जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिखा है मैंने। फिर एंगल DCB, देखो ये DC, ये B। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, DAB। तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या है, तो DAB ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो आंसर इधर आएगा एंगल DAB। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी लिख देना ब्रैकेट में, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर OC, देखो O और OC ये वाला है, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, O और A। देखो उसका ऑपोजिट, इसमें सब में क्या लिखना है आपको, ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स यू हैव टू राइट। ओके, OC इज इक्वल टू OA, तो उसका आंसर आ गया OA। इसमें क्या लिखना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स है तो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मेज़र एंगल DAB प्लस मेज़र एंगल CDA इज इक्वल टू, तो देखिए मेज़र एंगल DAB, तो ये वाला है DAB। ठीक है, फिर CDA, तो CDA ये दोनों साथ में हो गया, तो उसका मेज़र क्या आएगा, 180 डिग्री। क्योंकि एडजसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये बाजू बाजू का एंगल हो गया एडजसेंट एंगल। DAB, देखो DAB। ठीक है, और CDA, तो CDA, DAB और CDA, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री आ गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मेज़र क्या होता है, 180 डिग्री। फिर ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री आएगा, तो उसका भी 180 डिग्री होगा। फिर ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, तो वन एडजसेंट भी है और सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री एडजसेंट एंगल की मेज़र क्या आता है, 180 डिग्री। फिर B और A, तो उसका भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द X, Y और Z। हमें ढूंढनी है X, Y और Z। ठीक है, तो हम ये करेंगे, ये वाला उसका डायग्राम है। तो ABCD दिया है, ABC और D दिया है, उसका ये वाला 100 डिग्री दिया है। फिर हमें ये X ढूंढना है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वैल्यूज़ ऑफ X, Y, Z। हमें XYZ ढूंढना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, आंसर सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं।
एंगल वाई कितना दिया है, एंगल वाई इज़ 100। देखो उसका ये पैरेललोग्राम में क्या है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये 100 है तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 100 हो जाएगा। तो एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री। y तो ऑपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है, 360। सम ऑफ एंगल इन पैरेललोग्राम क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो फिर हम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एंगल b इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने y की वैल्यू ढूंढ ली है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री प्लस z प्लस एंगल b हमें 100 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू 360। तो फिर x प्लस जेड प्लस ये 100 और ये 100 200 हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो क्या आएगा 160 डिग्री, ठीक है। अभी क्या है, x इज इक्वल टू जेड है, ओके। तो हम ये दो एंगल ढूंढना है ना, तो वो दोनों इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 160 डिग्री x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 160 डिग्री डिवाइड बाय 2 कर देंगे। वो दो ढूंढना है तो उसका इक्वल मेज़र आएगा, इसलिए दो एंगल ढूंढना है ना हमें। तो 2 8 ज़ा 16, तो 80 डिग्री आ गया। तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड z ऑल्सो इक्वल टू 80 डिग्री। देखो हमने सारे एंगल ढूंढ लिए, x की वैल्यू कितनी आई 80 डिग्री, y की वैल्यू क्या हमने ढूंढी 100 डिग्री और z का भी 80 डिग्री, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें ये वाला डायग्राम दिया है, ऐसे दिया है, यहाँ z है, ठीक है। फिर ये वाला y है, फिर इधर लिखा है 50 डिग्री और ये x है, ठीक है। तो मेज़र एंगल 1 इज इक्वल टू, यहाँ ये दिया नहीं है तो हमें इसको एंगल 1 नेम दे देते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है ना, सो दैट मेज़र एंगल 1 इज़ ऑल्सो 50 डिग्री। क्यों, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर हम ये z वाला ढूंढेंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गई, ये 50 डिग्री आया, 50 डिग्री और तो लीनियर पेयर कितने की होती है, लीनियर पेयर ऑलवेज 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो सो दैट मेज़र एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू 180 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 हमने ढूंढ लिया है 50 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी 130 डिग्री, ठीक है। फिर ये वाला हमारा हो गया, तो 130 डिग्री। अभी x और y ढूंढेंगे। तो देखो अभी x और y ढूंढना है ना, तो x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस 50 कितना होगा 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री।
ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 100 इधर जाएगा तो -100 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 260 डिग्री आएगा। आगे भी हमने लिखा था ना x प्लस वाई मीन्स x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 260 डिग्री डिवाइड बाई 2, दोनों एंगल हमें ढूंढना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 13 सा 26 होगा, तो 130 डिग्री आ गया आंसर। तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री, y इज ऑल्सो इज इक्वल टू 130 डिग्री, और हमने z भी क्या ढूंढा आगे 130 डिग्री। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, देखो ऐसे डायग्राम दिया है और ये वाला ऐसे दिया है, देखो, और ये x दिया है, फिर ये वाला y दिया है, और ये उसका मेज़र 30 डिग्री दिया है। ओके, ये 90 डिग्री है, फिर ये वाला z दिया है, z। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गई, ये x, ये देखो ये प्लस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये उसका मेज़र 90 डिग्री होता है। तो x यहाँ है तो x की वैल्यू हमें आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ये हम ट्राइंगल ढूंढेंगे, ये वाला एक ट्राइंगल है वही, उसका ट्राइंगल का मेज़र क्या होता है 180 डिग्री। सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री हमारी x की वैल्यू आ गई, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 30 डिग्री हमने किसका लिया, देखिए ये वाला इसमें मेज़र दिया है ना 30 डिग्री, तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ना उसका मेज़र ढूंढेंगे, ये वाला। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया है, तो x प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो गया, 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई हमारी, एक ढूंढ ली हमने। इन द फिगर ABCD पैरेललोग्राम, AD पैरेलल टू BC एंड BD इज द ट्रांसवर्सल, सो द y इज इक्वल टू ऑल्सो z, अल्टरनेट एंगल। हाँ देखो, इसमें अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी आएगी। इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम देखो, तो पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल टू BC आएगा एंड BD क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो सो दैट एंगल y इज इक्वल टू एंगल z होगा, y इज इक्वल टू अल्टरनेट एंगल आएगा। सो तो y क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, हमने ढूंढा ना 60 डिग्री ये वाला y, तो फिर z भी क्या आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू हमने क्या ढूंढी, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड z इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। देखो y और z इक्वल कैसे आया, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये 60 डिग्री हमने ढूंढा है, तो ये भी 60 डिग्री ही आएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है,
इसलिए z इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज़ द पैरेललोग्राम। देखो इसमें ये वाला डायग्राम दिया है और ये z, ऐसे z दिया है, फिर ये y दिया है, ये x दिया है, फिर ये एक एंगल 80 डिग्री दिया है। ठीक है, हम बाकी के सारे ढूंढने हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो y इज ये इसमें क्या पैरेललोग्राम में क्या है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये y इज इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री आ गया। हमने y तो ढूंढ लिया। ठीक है, अभी आगे का करते हैं। तो ऑपोजिट साइड y इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, फिर AB और पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD है एंड BC इज ट्रांसवर्सल, वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। ओके, तो ये वाला तो x की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x की वैल्यू 100 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने वो ढूंढ लिया, तो 100 डिग्री x की वैल्यू ढूंढ ली। ठीक है, अभी हम z ढूंढेंगे। तो मेजर एंगल z इज इक्वल टू वो 80 डिग्री आएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होता है, ये पैरेलल लाइन होती है, ये 80 डिग्री है तो ये उसका भी 80 डिग्री ही आएगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसीलिए। ठीक है, हमने x की वैल्यू क्या ढूंढी, हम सारे आंसर लिख देंगे इधर। x की वैल्यू हमने 100 डिग्री ढूंढ लिया, y का क्या है 80 डिग्री एंड z की वैल्यू क्या है 80 डिग्री। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5, देखो उसका डायग्राम, ये उसका डायग्राम ऐसे दिया है। ये 112 है। ठीक है, ये एंगल x दिया है, यहाँ ये y दिया है, ये z है और ये 40 डिग्री है। देखो अभी इसमें हमें ऐसा करना है कि y इज इक्वल टू ये ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो y की वैल्यू क्या आएगी 112 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 112 डिग्री मीन्स 112 डिग्री। अभी ट्राइंगल हम करेंगे पहले ACD, ट्राइंगल ABCD, A B और C और D। ठीक है, अभी ट्राइंगल AC, ये वाला ACD, देखो ये ACD, उसका हम पहले ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू, इसमें क्या है x प्लस सॉरी, हम ये वाला करेंगे AC और D, ये वाला ट्राइंगल आएगा। ठीक है, ये तो B है, मैंने देखा नहीं, सॉरी। ACD, क्योंकि इसमें 40 डिग्री ये वैल्यू दी है और 112 दी है, तो हमें x ही सिर्फ ढूंढनी है, तो ये वाला ट्राइंगल हमें ढूंढेंगे। ठीक है, तो ACD इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये देखो ये x है, ये y है और 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू ढूंढनी है हमें, x प्लस y हमने ढूंढ लिया है 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस
तो 112 प्लस 40 तो कितना आएगा 152 डिग्री। 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 28 डिग्री। हमने x की वैल्यू ढूंढ ली है। तो z की क्या आएगी तो देखो z इज़ ऑल्सो 28 डिग्री आएगी क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या आएगा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देखो अल्टरनेट एंगल कैसे हुआ, ये x है और ये z है, तो ये x और z ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो x की वैल्यू हमने 28 डिग्री ढूंढा, तो z की वैल्यू भी क्या आएगी 28 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे देखो ऐसे z आता है अल्टरनेट एंगल में, ये वाला और ये वाला सेम होता है। ठीक है, तो ये z हो गया हमारा, तो ये वाला है वो x की वैल्यू 28 डिग्री आई, तो ये z है तो वो भी 28 डिग्री आएगी। ठीक है ना, इसलिए अल्टरनेट्स एंगल आर इक्वल। तो हमने सब एंगल ढूंढ लिया है। तो हाँ लिखेंगे x इक्वल टू 28 डिग्री, y इज इक्वल टू 112 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 28 डिग्री। ये हमारे यहाँ क्वेश्चन 2 ख़त्म हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है।